नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये तीसरा या चौथा सीरीज होगा। शायद आप लोग जानते होंगे और जो नए व्यूअर है ना जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग अपने नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं कमेंट को पिक करें। यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप अपना नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करें तो ही बेहतर रहेगा। बाकी जो दो महानुभाव हैं, सर लोग से परिचय जान लेते हैं, उसके बाद कमेंट का सिलसिला चालू करते हैं। बताइए सर। अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरा फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा पता मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर बलिया। मैं धर्मेंद्र कुमार, सोलर टेक्नीशियन, सिकंदरपुर बलिया। आप लोगों का जो भी सवाल होगा उसका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिलसिला हम चालू करते हैं। और जो हमारा आज का आंसर रहेगा थोड़ा शॉर्ट में रहेगा क्योंकि हमें वर्क पे भी जाना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से। ये हमारा पहला कमेंट है मोहम्मद कलीम जी की तरफ से। ये अम्बेडकर नगर यूपी से है। ये लिखते हैं, मोहम्मद कलीम अम्बेडकर नगर यूपी से। सभी भाइयों का नमस्कार। धर्मेंद्र सर, आपसे खास तौर से पूछना है भाई, 585 वाट का लुमिनस का दो सोलर पैनल टॉपकन बाइफेसियल और लुमिनस की 150 एच की दो बैटरी यूटीएल गामा प्लस 3400 इन्वर्टर सेटअप कैसा रहेगा। वो डैंग का 4 फैन, 1 एचपी टुल्लू पंप और 200 लीटर का फ्रिज, भाइयों जरूर गाइड करिएगा। तो बताइए धर्मेंद्र जी। कलीम जी जो हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे पूछने की कोशिश की। जो आपने 585 वाट का लुमिनस का पैनल टॉपकन लिया है उस पे तो आपका सारा काम वर्क अच्छा से करेगा। लेकिन वही है, चार्जिंग का जो है सिलसिला, यदि आप दिन में कम लोड चलाते हैं तो आपका 24 घंटा के लिए काम आपका वर्क कर सकते हैं, रात में बस फैन चलाने के लिए। दिन में जो है 1 एचपी का जो टुल्लू पंप है उसको कम से कम समय में अपना वर्क कर लें। अदर जो भी लोड हो उसको भी अपना कम कर लीजिएगा। लेकिन रात में जो है मेन आपका, इसमें आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपके पास बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। इस पे और थोड़ा हम विस्तार से आपको बताते हैं। और बाकी रही बात 4 फैन की, तो यदि 4 बीएलडीसी फैन लगाते हैं तो 24 घंटे चला पाएंगे। नहीं तो 150 एम्पियर की बैटरी पे आप 4 फैन नहीं चला पाएंगे। यदि आप बैटरी नहीं लिए तो कोशिश करिए कि 200 एम्पियर में आप बैटरी ले लीजिए। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है निर्मल जी की तरफ से। ये वेस्ट बंगाल से है। ये लिखते हैं, सर मेरा इंस्ट्रूमेंट का ऑन के भी इन्वर्टर है, 200 एच की C10 बैटरी है, बट इससे सेफ ऑन यूनिट बैकअप मिलता है। मेरा लोड नॉर्मली 200 वाट से ज़्यादा होता नहीं है। सिस्टम से 2 मंथ हुआ है, क्यों इतना कम बैकअप मिल रहा है। बैटरी दोपहर 2 बजे तक फुल हो जाती है और एनर्जी मीटर भी लगा के चेक किए हैं। तो क्या रीजन हो सकता है मुन्नू जी कि ये 200 एम्पेयर की बैटरी से केवल एक ही यूनिट मिलना है। देखिए, अगर आपका बैकअप कम मिल रहा है तो आप जहाँ से सिस्टम लगवाए हैं उनको कंप्लेन करिए कि आखिर कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि इतना नहीं मिलना चाहिए जितना आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ इंजीनियर को विजिट कराइए ताकि उसका चार्जिंग सेटअप, लो कट ऑफ सब कुछ चेक करके वो सब सेटिंग करके उसको सही करें। इतना कम नहीं मिलना चाहिए, इसको आप चेक करवाइए, जरूर कहीं ना कहीं फॉल्ट है इसमें। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राजू वर्मा जी की तरफ से। ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से है। ये लिखते हैं, मैं जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग इन्वर्टर बैटरी लोड टेस्टिंग करते हैं, उससे हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा प्रोडक्ट इतना अच्छा है आज के समय में जब किसी के पास टाइम नहीं है, तब भी आप लोग इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मुन्नू जी भी बहुत मस्त इंसान है, व्हाट्सएप पर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। आप लोग हमसे बहुत दूर हैं, अगर नज़दीक होते तो ज़रूर मुलाकात करते। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अप्रोट्रोन 3200 लेने को सोच रहा हूँ और उस पे 4 बैटरी लगाना चाह रहा हूँ और 4 पैनल लगाना चाह रहा हूँ। 3 पैनल 550 वाट के हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो इनके बारे में धर्मेंद्र जी से जान लेते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए और करवाते रहिए दूसरों से। ये जो लखीमपुर खीरी से जो भैया हैं ये बता रहे हैं कि 3 पैनल इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है, और 1 पैनल और लेंगे ये, ठीक। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि आप सेम ही वाट के पैनल ले लीजिए
और 4 बैटरी की बात करें तो उस टाइम आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 85 460 28 152, उस पे कॉल करके आप पूरी जानकारी हमसे ले लीजिएगा कनेक्शन में, और बेफ़िक्र होकर हम पे फ़ोन कीजिएगा। मैं आपको उस टाइम पूरा गाइड करूँगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कमेंट है रियाजुद्दीन जी की तरफ से। ये लिखते हैं सोलर बैटरी 200 एम्पियर 150 एम्पियर को सीरीज नहीं कर सकता है बट पैरेलल कर सकते हैं कि नहीं। रियाजुद्दीन अंसारी यूपी कुशीनगर, एक नॉन सोलर बैटरी लगाए 150 एम्पियर 200 एम्पियर की पैरेलल में, तो क्या प्रॉब्लम होगा ये भी बताएं। आंसर क्वेश्चन में हमारा वीडियो जरूर लीजिएगा। तो बेसिकली मुन्नू जी ये कह रहे हैं कि एक तो बैटरी हम नॉन सोलर लगाए, एक तो सोलर बैटरी लगाए, और उसमें भी एक बैटरी 150 एम्पियर लगाए, एक तो बैटरी 200 एम्पियर लगाए, तो क्या इनके लिए सेफ रहेगा? देखिए, अगर लग गया है तब तो कोई बात नहीं है। अगर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी तरफ से ये मनाही है या हमारा सजेशन नहीं है। क्योंकि एक C10 बैटरी और एक C20 बैटरी कहीं से मेल नहीं खाता है। चार्जिंग में भी C10 जल्दी चार्ज हो जाएगी, C20 देर में चार्ज होगी। बैकअप में भी असर आएगा। तो ये हम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लगाएँ। अगर लगा चुका है पहले से तब तो कोई बात ही नहीं है, मजबूरी है। बट आप खुद समझदार हैं, मैंने क्या कह दिया आपसे, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संजय यादव जी की तरफ से, मोहम्मदाबाद गाजीपुर से है। सर 4 पैनल अगर अलग अलग वाट के हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? ये एग्जांपल जैसे बता रहे हैं 500 वाट के 2 पैनल है और 600 वाट के 2 पैनल है, 3 किलोवाट का इन्वर्टर हो तो तो यदि ना के बराबर अंतर हो, जैसे 10 वाट 20 वाट जैसा कि आपने मेंशन किया है, 580 वाट और दूसरा 600 वाट, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि गैप ज्यादा का होता तो बिल्कुल इशू होता है, क्या धर्मेंद्र जी? देखिए अशोक जी, हम लोग इस पे भी एक वीडियो बनाएँगे। एक 540 वाट का पैनल, एक 590 वाट का पैनल। अलग-अलग एक सीरीज़ में, एक पैनल में। ताकि एक इसका अलग वीडियो बनाएँगे ताकि जो हमारे दर्शक हैं, उनको देख कर के ही उनका जवाब वहाँ मिल जाएगा। इस पे भी हम लोग काम करने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ, चूंकि काफी कमेंट आ गया है कि सर हमारे पास 2 अलग अलग वाटेज के पैनल हैं तो उसको हम कैसे कनेक्शन करें, तो सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चूंकि बताने के लिए तो बता ही सकते हैं बट प्रैक्टिकल में सारा कुछ क्लियर होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है चंद्रभान शर्मा जी की तरफ से, ये झांसी यूपी से है। सोलर से रिलेटेड जो जानकारी आप देते हैं वो दुर्लभ ही, यूट्यूब पर इतनी अच्छी जानकारी कोई नहीं देता। काश कि आप हमारे पास में होते। अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए अशोक जी आपकी टीम को हार्दिक बधाई। आप ही आप ये रियल जानकारी देते रहिए। काश कि मुन्नू जी जैसे सारे दुकानदार होते। बहुत सुंदर अगली वीडियो का इंतजार रहेगा। बताइए मुन्नू जी 2-7 दिन के लिए। हमारे जो अभी दर्शक में अभी हमारे जो व्यूअर हैं चंद्रभान शर्मा जी, झांसी से, इन्होंने जो हमारी टीम की तारीफ़ की है, तो देखिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा वीडियो बड़ी अच्छे से देखते हैं। और रहा सवाल जो हम लोग वीडियो बनाने का, तो देखिए कुछ लोग सामाजिक कार्य करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग भी सामाजिक कार्य करें। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन सामाजिक कार्य सब कोई नहीं कर पाता है। जिसकी नसीब में होता है वही कर पाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से जो भी सामाजिक कार्य हो, अपने सभी हिंदुस्तानियों के लिए, तो हम बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2026 जो हमारा शुरू हो चुका है, इसमें हम और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर हैं हमारे ऑडियंस में, तो उससे हमारी बेहतर वीडियो मिलेगी और अच्छी-सी जानकारियाँ मिलेंगी। बस थोड़ा-सा आप लोग इंतज़ार कीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है चंद्र प्रकाश यादव जी की तरफ से। आप सभी भाइयों को सादर प्रणाम। मैं चंद्र प्रकाश यादव, विलेज नदौर, पोस्ट गोसंदेपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। मुन्नू जी से आशा पावर 3024 लिया हूँ। सब ठीक चल रहा है। आप सभी भाइयों का काम अच्छा है, इस तरह आगे बढ़ते रहिए। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। सादर प्रणाम। तो मुन्नू जी शायद आपने इनको 3024 आशा पावर रोवर इन्वर्टर दिया है तो उसी को लेकर कमेंट किए हैं। तो यदि चंद्र प्रकाश जी आप संतुष्ट हैं तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती हमारे लिए, क्योंकि आप अपने सिस्टम से संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, क्या मन्नू जी? चंद्र प्रकाश जी जो हमारे गाज़ीपुर से जो दर्शक व्यूअर हैं, वो उन्होंने जो लिखा है उनके लिए हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारा सिस्टम वो यहाँ हमसे मँगा कर के चला रहे हैं। और इनका सिस्टम सही भी चल रहा है। तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे संपर्क किए और
हमसे अपना आशा पावर जो इन्वर्टर परचेस किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मध्य प्रदेश से, नेम नहीं लिखे हैं बट डिस्ट्रिक्ट अपना मेंशन, स्टेट अपना मेंशन किए हैं। ये लिखते हैं अशोक जी, धर्मेंद्र जी, मुन्नू जी से सवाल है। मेरे पास 395 वाट के वारी के 2 पैनल VOC 39 है। कौन सा 24 वोल्ट इन्वर्टर लगाऊं जो बेहतर परफॉर्मेंस दे? मेरा लोड 500 वाट है। कुछ ही समय में डेटन 5 स्टार इन्वर्टर AC लगाने वाला हूं जो अपनी 60% कैपेसिटी लोड से ज़्यादा नहीं चला जाएगा और लोड केवल दिन के समय में चलेगा, रात का लोड नहीं है या ना के बराबर है। तो बेसिकली जब आप बता रहे हैं कि 395 वाट के वारी के 2 पैनल हैं, तो जो आपका 500 वाट का लोड है, रियली बताएँ तो नहीं चला पाएँगे, दिन में भी नहीं चला पाएँगे क्योंकि जो सोलर का परफॉर्मेंस होता है, हमेशा एक बराबर नहीं होता है, तो इनके लिए कुछ अच्छा सुझाव दीजिए मुन्नू जी। अभी जो हमारे व्यूअर मध्य प्रदेश से जो कमेंट किए हैं कि रात को इनको दिन में या रात में एसी चलाना है। दिन में चलाना है। दिन में चलाना है अगर, तो दिन में चलाने के लिए एसी अगर चलाना है डेटा इन्वर्टर वाली, तो मिनिमम 3 किलोवाट का इनका सिस्टम लेना होगा और पैनल कैपेसिटी इनको पूरा जो है 3600 वाट या 3800 वाट लगाना होगा। तब ये दिन में आप एसी चला सकते हैं और बैटरी पे चार्ज कर सकते हैं। और 3 केवीए में कोई बेस्ट इन्वर्टर इनके लिए बताइए सर? अब बेस्ट इन्वर्टर में सबसे नंबर 1 है आशा पावर है, उसके बाद एप्रो है, उसके बाद यूटीएल है और स्टमैन है। चूँकि आप मैक्सिमम पैनल लगा के और मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप आशा पावर या तो एप्रो के साथ जाएँ, क्योंकि उसमें कार्ड अधिक एम्पीयर का है। नेक्स्ट हमारा कमेंट है काशी यादव जी की तरफ से। ये लिखते हैं एप्रो का सोलर इन्वर्टर वाक़ई अच्छा है कि सिर्फ़ उसका प्रचार होता है। बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक टेक्नीशियन हैं और आपके पास इतना कंप्लेन आता है कि आपको पता होगा। तो धर्मेंद्र जी आप हमें ये बताइए कि जो एप्रो का इन्वर्टर पिछले 1 या 2 साल में आप लोगों ने या हम लोगों ने लगाया है, कितने इन्वर्टर में फ़ॉल्ट आया होगा सर? चूँकि ये सर बोल रहे हैं कि आप लोग प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि बुरा ना मानिए, बुरा क्यों मानेंगे सर? जब आप कह ही रहे हैं तो बुरा क्यों मानेंगे? बोल काशी यादव जी, मैं एक धर्मेंद्र कुमार सोलर टेक्नीशियन, बाद में मैं अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ। मैं कस्टमरों को और मैं खुद जो है इन्वर्टर जो एप्रो का या अदर कंपनी का खरीदता हूँ तो सरकार को टैक्स देकर खरीदता हूँ और कस्टमर को बेचता हूँ तो टैक्स लेकर बेचता हूँ। जब देखेंगे कभी हम बिना टैक्स के लेन और देन करेंगे तो हो सकता है कि उसमें फॉल्ट आएगा। हमारा संकेत समझ चुके हैं आप। बाकी वही है कि हम किसी कंपनी का प्रचार-प्रसार नहीं करते हैं साहब। और रही बात फ़ॉल्ट की, तो अभी हमें जहाँ तक आइडिया है, सिंगल पीस में फ़ॉल्ट नहीं आया होगा। बाकी 1 आध 2 ठो हल्का-फुल्का कंप्लेन होगा तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। वो भी क्योंकि कस्टमर की गलती से। हाँ, चूँकि हर कंपनियों में थोड़ा बहुत कंप्लेन होता ही होता है। बताइए मुन्नू जी थोड़ा इनके लिए भी? देखिए, हमारे जो व्यूअर हैं, तो इनका एक चीज़ कहना है कि भाई आप लोग एप्रो की क्यों प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? हम प्रचार-प्रसार नहीं करते हैं। हम पिछले वीडियो में भी कई बार ये बोल चुके हैं जो कि बेस्ट हम किसी कंपनी से नहीं जुड़े हैं। ना ही किसी कंपनी ने हमको सैलरी दिया है, ना हम किसी कंपनी के एम्प्लॉयी हैं। हम एक दुकानदार हैं। हमारे पास कस्टमर जो आते हैं, मैं उनका रुझान देखता हूँ। मैं उनका एक वो देखता हूँ कि एप्रो के प्रति वो ज़्यादा उनकी रुचि है। वो ज़्यादा एप्रो ही माँगते हैं। तो इस हिसाब से हम एप्रो को सलाह देते हैं। हमारे पास यूटीएल के भी कस्टमर हैं, हमारे पास कुछ स्टेमन के भी कस्टमर हैं। लेकिन ज़्यादा जो परसेंटेज होता है 100 में देखा जाए तो अकेले ही एप्रो का 50% मार्केट पे कब्ज़ा हो रहा है देख रहे हैं। और बढ़ेगा भी। और बढ़ने की भी उम्मीद है। इसके बाद यूटीएल है, हम तो यूटीएल के फ्रेंचाइज़ी हैं, हाँ। मगर हम प्रचार नहीं करते हैं। हमें किसी कंपनी ने सैलरी नहीं दिया है। हम प्रचार क्यों करेंगे? और रहा सवाल बुरा माने तो हम लोग बुरा नहीं मानते हैं, हम लोग सामाजिक कार्य करने वाले आदमी हैं, अगर बुरा मानते जाएँगे तो एक से एक मिलते जाएँगे बुराई करने वाले। सवाल भी उनका सही है कि आप लोग बस एप्रो का ही क्यों नहीं बेचते हैं? हो सकता है किसी कंपनी से वो नहीं ना है सर। नहीं, हम लोग एप्रो का प्रचार-प्रसार नहीं कर रहे हैं, हम बस रुझान और रुचि देखते हैं कि हमारे यहाँ दुकान पे कौन ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, बस यही बात है। ठीक है, ज़्यादा चर्चा हो गया इनके कमेंट पे मुन्नू जी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनोज कुमार जी की तरफ से, ये अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से है। आप 3 लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। नाम मनोज कुमार है, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश। भैया जी लिथियम बैटरी पर वीडियो बनाइए। कब तक वीडियो बनेगी एप्रोट्रोन प्राइम प्लस पे? बताइए मुन्नू जी, चूँकि काफ़ी दिन पहले हमने अपडेट दिया था कि मुन्नू जी के पास इन्वर्टर आ गया। बताइए आज तो लाइव हैं आप। देखिए, एप्रो प्राइम प्लस की
काफ़ी डिमांड है हमारे पास। हमको लग रहा है कि अगर हम 50 पीस मँगा लें ना, तो 50 पीस भी हमारा बिक जाएगा। बस कहना ये चाहता हूँ कि बिलिंग हमारी हो चुकी है। हमारी दुकान पे आज आ जाए, कल आ जाए, बस यही लगा है। कब डिलीवरी हो जाएगी यही पता नहीं है। बिलिंग करा चुके हैं, बस जैसे ही आएगा हम अपडेट दे देंगे। नेक्स्ट हमारा कमेंट है राजेश जी की तरफ से, मिर्जापुर से है। मैं राजेश, मढ़ियान मिर्जापुर, मेरे कपड़े की शॉप है और ऊपर फैमिली भी है। 35 एलईडी बल्ब है, दो 20-20 वाट के और एक समरसेबल है 1 एचपी का। छत पर 4 छत फैन है, 3 कूलर है, 1 वॉशिंग मशीन है, 1 फ्रिज है, 1 इंडक्शन है। मुझे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना है। कितने किलोवाट का कौन सा सिस्टम लगाएं? क्या आपके यहाँ फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है? कृपया इसके विषय में हमको बताएं, हमें इसको जल्द से जल्द लगवाना है। जो हमारे राजेश भाई जी हैं मिर्ज़ापुर से, वो उनको आएँ, हम उनको जो भी सिस्टम है उसके बारे में हम बताएँगे। हमारे बलिया का रहते तो हम फाइनेंस की भी व्यवस्था हम बताते। इसमें उनको सजेस्ट मैं यही करूँगा इन्वर्टर का कि आप इन्वर्टर 5 किलोवाट में 8 बैटरी वाला लीजिए। उसको हिंदी में संकेत में समझिए कि 96 वोल्ट 5 केवीए में, ठीक है? वही आपके लिए सजेस्ट करेगा। 24 घंटे के लिए आपको पूरा इक्विपमेंट आपका चलता रहेगा। और यदि आप लेड एसिड बैटरी की तरफ न जाना चाहते हो तो आप चाहें तो लिथियम बैटरी 2 लेके पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि 5 किलोवाट के इन्वर्टर में ये ऑप्शन है मुन्नू जी। हाँ, हाँ। किसी भी कंपनी का जो 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है, लिथियम सपोर्ट में ले सकते हैं और 48 वोल्ट की बैटरी आती है। पहले एक लगा लीजिए, अगर उससे नहीं चलता है तो एक बैटरी और पैरेलल कर लीजिए। नहीं चलेगा सर, फाइनली तो 2 बैटरी कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं आप। वोल्ट तो 48 ही होगा मगर वो एम्पीयर डबल हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अमीर जी की तरफ से। ये लिखते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इंडिया वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया वासियों की मदद कर रहे हैं। आपके वीडियो में देख देख कर मैंने अपने यहाँ यूटीएल का 3400 मॉडल इंस्टॉल करा लिया। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के करीब रहता हूँ। आपसे खरीदारी नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर माफ़ी क्यों चाहते हैं? कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। चूँकि हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग जागरूक होवे, चाहे सामान आप कहीं से खरीदें। हमारे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामान मुन्नू जी के यहाँ से खरीदें। आप सामान कहीं से लें, बेस्ट क्वालिटी का लें और सही सामान लें। चूँकि अभी के टाइम में लोग रेट ले लेते हैं, बट उस रेट में प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं। तो अब क्या कहें हम आपके लिए? बाकी मुन्नू जी बताएँगे आपके लिए कुछ। अभी जो हमारे व्यूअर हैं लखनऊ से, इन्होंने जो कमेंट किया है कि हम आपसे प्रोडक्ट नहीं ले पाए और माफ़ी चाहते हैं, ऐसी माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। हमसे आपने कोई गलती थोड़ी की है जो आप माफ़ी माँग रहे हैं। अरे आप कहीं से भी लीजिए, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोग ठगी ना हो पाएँ, ठगी से बच पाएँ। जो हम प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, उसका सच्चाई दिखा रहे हैं, आप उस सच्चाई को देख कर के ही प्रोडक्ट खरीदें, कहीं से भी खरीदें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रहा सवाल जो आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो जब काम कोई अच्छा करेगा, जब काम कोई सोशल वर्क करेगा और काम तारीफ़ वाला करेगा, तो तारीफ़ हर कोई करने वाला है उसका। आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये इन्होंने अपना नेम और एड्रेस मेंशन नहीं किया था, बट कमेंट इनका कुछ हटके था मुन्नू जी, तो हम सोचे इनके कमेंट को पिक करते हैं। ये लिखते हैं, सर मेरा 580 वाट का पैनल है, वो टूट के क्रैक हो गया है, लेकिन वो काम कर रहा है ना, तो उसका ग्लास कैसे ठीक करें, कोई वाटर प्रूफ कैसे करें, कोई सुझाव दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यदि यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कि टूटे हुए सोलर पैनल को कैसे ठीक करें, तो बहुत से लोग आइडिया बताएँगे आपको, लेकिन कारगर नहीं होता है। क्या धर्मेंद्र जी? हम तो इनसे भैया से यही कहेंगे कि आपका जब तक सोलर पैनल काम कर रहा है, आप उससे काम चलाएँ। उस पे सोच रहे होंगे, आपके मन में ये आइडिया होगा कि हम उसको लेमिनेशन कर दें या कोई अलग से ग्लास लगा दें। जब तक वो साथ आपका दे रहा है, तब तक वो तो साथ देगा ही। जब उसके क्रैक जब हो ही गए हैं, जब पानी जिस दिन उसके अंदर जाएगा तो सेल धीरे-धीरे शॉर्ट होने लगेंगे। सेल शॉर्ट होने लगेंगे, जब तक आपको काम चल रहा है, हमारा कहने का मतलब जब तक आपका काम चल रहा है, अपना काम चलाइए। टूट गया है तो भाई टूटा हुआ है तो उसके लिए तो कभी न कभी वो तो नुकसान होगा ही। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है हिना जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मुन्नू जी हमने 1 किलोवाट का प्राइस वाली वीडियो शूट करके दर्शकों के बीच कुछ दिन पहले अपलोड किया था। तो यूपी बरेली में 1,07,000 का दे रहे हैं। 2 किलोवाट 3350 एमपीपीटी 24 वोल्ट, 2 बैटरी है 150 एच की,
और 3 ईयर वारंटी में 1 किलोवाट का 85 में दे रहे हैं। तो जो जिन्होंने ये कमेंट किया है कि ये लिख रहे हैं 2 किलोवाट 3350, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 3350 मॉडल ही बंद हो गया है। क्या मुन्नू जी? ये तो 6 महीने पहले बंद हो चुका है मॉडल। हाँ, ये बंद हो चुका है तो फिर आपको दे कैसे रहे हैं? और अगर उनके पास स्टॉक होगा तो वो दे सकते हैं, लेकिन जो आपने रेट लिखा है थोड़ा महँगा है, काफ़ी महँगा है। काफ़ी महँगा है। अगर हमसे रेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप चैट करिए, हम आपको रेट दे देंगे। तो आप खुद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और आपने बैटरी का और इन्वर्टर का और क्या कहते हैं कि सोलर पैनल का आपने रेट नहीं मेंशन किया है, नहीं तो अच्छे से और गाइड करते हम आपको। और जो आपने नीचे मेंशन किया 1 किलोवाट का 85 में दे रहे हैं, तो इसमें भी आपने जो इक्विपमेंट लगे हैं वो भी नहीं मेंशन किया है आपने। तो यदि आप मेंशन करते तो अच्छे से गाइड करते आपको। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आदित्य जी की तरफ से, ये है राजस्थान से है। ये लिखते हैं, सर मैंने आपसे पूछा था कि यूटीएल 1650 पे 590 वाट के 3 टॉपकन पैनल लगाते हैं तो मैक्सिमम एम्पियर कितना मिलेगा? आपने कहा कि 70 एम्पियर मिलेगा, पर सर 70 गुणे 12 840 वाट ही होता है। 780 वाट के सोलर से बस 840 वाट मिलेगा, फिर भी लॉस होगा। सर जी चार्जिंग एम्पियर 70 होगा और लोड अलग एम्पियर चलेगा या उसी में रहेगा? तो मुन्नू जी बेसिकली इनके पूछने का एक ही मतलब है कि जो यूटीएल 1650 है, कंपनी बताती है कि उसमें 70 एम्पियर का एमपीपीटी कार्ड है धर्मेंद्र जी। तो ये इनका जानना ये है कि यदि हम 1800 वाट पैनल लगाते हैं तो उससे हमें मैक्सिमम एम्पियर कितने मिल सकते हैं? क्या हमें 70 मिलेंगे कि 70 से अधिक मिलेंगे कि 70 से कम मिलेंगे? तो हमने इनको कमेंट में किया था कि नहीं सर, आप मैक्सिमम 70 एम्पियर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि 70 एम्पियर तो निकलेगा, उसमें अलग से लोड भी चलेगा कि चार्जिंग में जाएगा? जी, थोड़ा आप गाइड करिए इनके लिए। देखिए, कोई भी कंपनी जो जितना वाट या एम्पियर जो मेंशन करती है, हाँ। चार्ज कंट्रोलर कार्ड का, जितने उसका कार्ड का एम्पियर है, उतना ही कार्ड का आपका वो क्षमता देगा, उससे अधिक नहीं देगा। 70 अगर लिखा है तो 70 एम्पियर ही आपका लोड चलाए या चार्जिंग करे, दोनों मिला कर के उतना ही काम करता है वो। 70 एम्पियर लोड चलाएँ फिर बैटरी को चार्ज करें ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा 70 एम्पियर काम करेगा, चाहे उसमें लोड चलाएँ या उसमें आप बैटरी चार्ज करें। बैटरी चार्ज करने का उसमें ऑप्शन 40 एम्पियर होता है, बाकी जो है आप लोड चला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलेगा, बाकी जो बचेगा वो चार्ज करता है वो। और बाकी इस पे हम एक ठो डिटेल वीडियो शूट करेंगे। ये प्रोट्रॉन 1800 पे, यूटीएल गामा 1650 पे 3 पैनल लगा के देखेंगे कि हमें एक इन्वर्टर से कितना मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है और दूसरे इन्वर्टर से कितना मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। या तो एम्पियर में बात करें या तो वाटेज में बात करें। क्या धर्मेंद्र जी? सर, ठीक है। चलिए ठीक है, खाली टाइम निकाल के हम लोग वीडियो जल्द शूट करेंगे, क्योंकि हमारे भाई बहुत कंफ्यूजन में है कि सर कौन सा इन्वर्टर लें, कितने पैनल लगाएं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो उस टाइप की वीडियो जल्द चैनल पे स्टार्ट होगी। फरवरी का महीना खत्म हो जाने दीजिए। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अर्जुन जी की तरफ से, ये गाजीपुर से है। ये लिखते हैं, गाजीपुर से मैं अर्जुन बिंद, ये प्रो 3200 545 वाट के 4 पैनल हायर डीप फ्रीजर चल जाएगा कि नहीं 588 लीटर में? तो बिल्कुल चल जाएगा अर्जुन जी, यदि आप चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन यदि आप मेंशन किए होते कि हमको कितने घंटे चलाना है तो उस हिसाब से अच्छे से गाइड करते हैं आपको। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राजू वर्मा जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मुन्नू जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये लिखते हैं, ये प्रो 3200 इन्वर्टर पे 4 बैटरी लगाकर सुबह शाम का इंडक्शन से खाना बनाया जा सकता है। मैं लखीमपुर खीरी से। तो हमने इनको सजेस्ट दिया कि यदि आप इंडक्शन चलाना चाहते हो तो आप लिथियम बैटरी लगा लीजिए। तो नीचे में कोई कमेंट किया है, सर मेरा चल जाता है लेड एसिड बैटरी पे। तो ये जो नीचे बोल रहे हैं कि सर मेरा चल जाता है, तो क्या बताइए कि लेड एसिड बैटरी पे हैवी लोड चलाना सेफ रहेगा इनके लिए? अभी जो हमारे व्यूवर हैं राजीव वर्मा जी, इनका कहना है कि 4 बैटरी पे क्या हम इंडक्शन चला सकते हैं? आप 2 बैटरी पे भी चला सकते हैं दिन में। और लीड एसिड और लिथियम का जो सवाल है, तो देखिए लीड एसिड बैटरी में काफ़ी मेंटेनेंस है। पानी डालिए, उसके पोल को साफ-सफाई करिए, ज़मीन फर्श खराब होगा, कई दिक्कतें हैं उसमें। लेकिन पहले से चला आ रहा है तो लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ज़माना धीरे-धीरे बदल रहा है। अब जब लिथियम आया है, लिथियम क्या है, ज़ीरो मेंटेनेंस है, ना कार्बन है, ना साफ-सफाई करना है, ना पानी डालना है, सब कुछ बिल्कुल ही एक ईज़ी चीज़ है। और लिथियम में क्या है कि आप 2000 वाट अगर लोड डालते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेगा, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वही लोड अगर आप लेड एसिड पे डालते हैं, तो लेड एसिड बैटरी का लाइफ
मतलब कि गिरने लगता है, उसकी लाइफ कम होने लगती है। हमने दोनों चीज़ के बारे में बता दिया, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बाकी धर्मेंद्र जी एक क्वेश्चन आपके लिए है और मुन्नू जी के भी लिए और स्वयं मेरे लिए भी है। ये विकास यदुवंशी है सुल्तानपुर से, लिखते हैं धर्मेंद्र जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। एनएक्जी प्रो 1 के भी लेने का प्लान था, अब कौन सा लूँ, प्रो या एनएक्जी प्रो, कौन सा बेस्ट रहेगा? तो एनएक्जी प्रो जो लुमिनस का सीरीज है उसके बारे में कह रहे हैं, तो आप बताइए इनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, लुमिनस या प्रो? जो हमारे सुल्तानपुर से जो हमारे व्यूवर्स हैं, हम कंपनी की हम तारीफ नहीं करेंगे। इसमें जिस कंपनी का उसके यहाँ बेस्ट सर्विस मिलती है, उस कंपनी को आप इन्वर्टर का परचेज कर लें। इसमें एनएक्सजी भी सही है और एप्रो भी सही है। दोनों का यदि सर्विस सेंटर सही है आपके क्षेत्र में, तो आप हमारे वीडियो में देखते ही हैं। एप्रो हम ज़्यादातर हम अपने क्षेत्र में देते हैं क्योंकि सर्विस हमारे यहाँ बढ़िया चलती है। एनएक्सजी भी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन एनएक्सजी जो लुमिनस में जो आता है, इसमें लोग कस्टमर थोड़ा कम मान लेते हैं, कर दिए हैं, ना जाने क्यों किए हैं। इसमें कोई नहीं, आपके यहाँ देख लीजिए अपने हिसाब से, वो ले लीजिए अपना इन्वर्टर। और बाकी रही बात इन्वर्टर की कि नहीं हमें प्रो लेना चाहिए, लुमिनस लेना चाहिए, बेशक दोनों ले सकते हैं। बट क्या है कि यदि सेपरेटली सिंगल मैं आपको बताऊं कि नहीं इन्वर्टर कौन सा बेहतर है, तो एप्रो ही बेस्ट निकलेगा यदि उसको हम कंपैरिजन में ले तो। चाहे वो एमपीपीटी कार्ड में हो गया है, पैनल सपोर्ट में हो गया है, वीए में हो गया, क्या मुन्नू जी? देखिए, हम किसी कंपनी की तारीफ नहीं करना चाहते हैं। हम अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि आप सुल्तानपुर में अगर हैं, तो आप किसी भी दुकान पे जाइए, बोलिए कि हमें इन्वर्टर चाहिए और वो इन्वर्टर वहाँ से लीजिए। तो ये पहले पूछ लें कि भाई सर्विस कैसे मिलेगा हमको? सर्विस कितने दिन के अंदर मिल जाएगा? अगर वहाँ लुमिनस का सर्विस बेस्ट है तो लुमिनस ही लीजिए, एप्रो ना लीजिए। अगर लुमिनस का सर्विस सही नहीं है, एप्रो का सर्विस अच्छा है, तो आप एप्रो लीजिए। अगर यूटीएल का सर्विस अच्छा है तो आप यूटीएल लीजिए। तीनों में से कोई आप ले लीजिए कि वो तीनों ब्रांड हैं, कोई उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। ईस्टमैन भी है, स्मार्टन भी है, सब ब्रांड हैं। आपको जहाँ सर्विस बेस्ट मिले वहीं सामान लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राज मौर्य जी की तरफ से, ये लिखते हैं सर मैं राजस्थान से हूँ, 75 या लिथियम बैटरी है, मुझे 24 घंटे 35 वाट का बीएलडीसी फैन चलाना है, कोई सोलर पैनल बता दो एक, और पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर भी है 30 एम्पियर का। तो सबसे पहले तो आपने ये नहीं मेंशन किया है कि आपने आपके पास कितने वाट में कितने पैनल हैं, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास 30 एम्पियर का पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है, तो यदि आप प्रॉपर सोलर पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू को हटा के फेंक दीजिए और कोई बढ़िया एमपीपीटी इन्वर्टर लगाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एमपीपीटी कंट्रोलर लगाइए, क्योंकि कंट्रोलर से बैटरी के हेल्थ पे असर होता है। और 75 एच की बैटरी भी सर इनके पास है। हाँ, तो उस सुबह आराम से बीएलडीसी फैन ये 2 ठो चला सकते हैं रात भर, और 590 वाट का एक पैनल लगा लें और कोई एमपीपीटी एक इन्वर्टर लगा लें। हाँ, नहीं तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना जो पैनल है उसका डिटेल शेयर करिए हमारे साथ। और बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, चूंकि हमने 1 किलोवाट का जो प्राइस वाली वीडियो शूट किया था तो उसमें मुन्नू जी बताया था कि नवंबर दिसंबर रेट कुछ कम हुआ था, तो उसी के लेके कमेंट है। ये गेमर 10 यूट्यूबर है, ये नगरा से बलिया से है। ये लिखते हैं मुन्नू जी आप बोल रहे हैं कि पैनल का रेट नवंबर दिसंबर में 14 रुपये वाट तक था, पर मैं आपके पास नगरा से जाकर लिया था, आपने मुझे 16.5 रुपये वाट दिया था। तो हमने इनसे कमेंट में रिप्लाई किया है कि सही है सर, बट क्या है कि पैनल कई टाइप के होते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा अच्छा वाला है, भेजिए फोटो, हम मिला के अच्छा वाला या बुरा वाला। तो मुन्नू जी आप बताइए कि सोलर पैनल में जैसे आप बता रहे थे कि 14 से 15 रुपये वाट नवंबर दिसंबर में गया था, तो कौन सा सोलर पैनल था सर? अभी जो हमारे नगरा से जो व्यूअर हैं, उनका जो कमेंट है कि हमने जो वीडियो में बताया है कि नवंबर में या दिसंबर में जो रेट 14 से 15 रुपए के बीच में था, तो वह जो जो पैनल था वो यूटीएल कंपनी का एक स्पेशल पैनल आता है, जो देखने में सेम होता है, कोई पकड़ नहीं सकता, ओनली एक दुकानदार ही बता सकता है कि ये स्पेशल पैनल है। वो स्पेशल पैनल का रेट था 14 से 15 के बीच में। तो हमें नहीं लगा कि वो परफॉर्मेंस ठीक था, इसलिए हमने थोड़ा ही मंगाया था एक सैंपल के लिए। लेकिन रेट काफ़ी सस्ता था तो ज़्यादा हमने उस पे फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि हमारा मार्केट वैल्यू है।
हाँ, और उसमें भी मुन्नू जी जो स्पेशल पैनल होते हैं उसकी कंपनी की तरफ से कोई वारंटी-गारंटी नहीं होती है। देखिए उस पे भी लिखा था 27 साल, मगर कंपनी देती नहीं है, इसलिए उसका रेट था। अब जो हम सेल कर रहे हैं वो कंपनी का स्पेशल नहीं है, वो जो जेन्युइन आता है वो पैनल है। उसका पहले भी 16 से 17 के बीच में था और आज तो 17 पार कर चुका है रेट। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनीष प्रताप सिंह जी की तरफ से, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से है। ये लिखते हैं यूटीएल 3400 पर मैक्सिमम एएच 2 लेड एसिड बैटरी या 24 वोल्ट की 100 एच की लिथियम बैटरी लगाएं और 90 से 99% लोड पर किसका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, लिथियम या लेड एसिड बैटरी का? कौन सी ज्यादा टाइम तक मैक्सिमम लोड चलाएगी और क्या हम लिथियम बैटरी 24 वोल्ट 100 एच की दो बैटरी को पैरेलल में यूटीएल 34 पर कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? थैंक यू। तो बताइए मुन्नू जी कि जो ये कह रहे हैं कि 90 से 99% परसेंटेज लोड पे इनके लिए लेड एसिड बेहतर रहेगा कि लिथियम बेहतर रहेगा, और जो पूछ रहे हैं कि 3400 पे लिथियम बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ईस्टमैन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक बैटरी, उस बैटरी को आप पैरेलल कर सकते हैं। चूंकि इन्वर्टर में फंक्शन नहीं होता है पैरेलल करने का, वो बैटरी के क्या कहते हैं कि जो बीएमएस जो बीएमएस होता है, वैसा बीएमएस लगाया जाता है कि जो बैटरी को लिथियम बैटरी को पार कर सके। अभी ईस्टमैन ने लॉन्च किया है, अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जैसे आएगा हम अपडेट करेंगे वीडियो के माध्यम से। बाकी मुन्नू जी जो पूछ देखिए, रहे हैं कोई भी बैटरी पे आप 90-99% लोड डालेंगे, तो उस बैटरी का लाइफ और परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा। कोई भी बैटरी का अपनी बैटरी का ताकत का कभी भी 80% तक जा सकते हैं और लेड एसिड बैटरी में तो 50% अगर डालते हैं तो बेहतर काम करता है। आप लिथियम बैटरी में 50%, 60%, 70% भी डाल सकते हैं। हैवी लोड चलाने के लिए या तो फिर बैटरी को डबल करिए, रिपालर कीजिए, अगर हैवी लोड चलाना है तो। य यदि बता ही रहे हैं कि हमारा हैवी लोड है, तो आप 3 किलोवाट की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप 5 किलोवाट की तरफ शिफ्ट करिए। बैटरी पे कम से कम लोड डालना होता सही होता है, लाइफ ज़्यादा होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ज़्यादा लोड डालने से क्या है, सिस्टम भी खराब हो सकता है, क्योंकि ये बनाया हुआ सिस्टम होता है। आप इलेक्ट्रिक से कितना भी लोड डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट जब आप इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, तो आप 100% 90% बैकअप लेने के लिए उसका डबल पावर करना पड़ता है बैटरी के ऊपर। सारा लोड बैटरी के ऊपर आता है, उसके बाद इन्वर्टर पे लोड आता है। तो हमारा ये सजेस्ट रहेगा कि अगर बैटरी के ऊपर 90-100% लोड डालना चाहते हैं, तो बैटरी को पावर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा कमेंट का सिलसिला है इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और बाकी जिन भाइयों का कमेंट छूट गया था, उन्होंने अपना नेम और एड्रेस मेंशन नहीं किया होगा इसलिए छूट गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो आपसे निवेदन करते हैं, बार-बार निवेदन करते हैं कि आप अपना नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करिए ताकि हम उस कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएँ। चूँकि हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं बट दिखाते भी हैं स्क्रीन पे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। और यदि ये कमेंट सेक्शन वाला वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो दूसरों को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जैसे आप अच्छी-अच्छी जानकारियाँ ले रहे हैं, दूसरे लोग भी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ ले सकें। तो इसी के साथ मुन्नू जी समाप्त करते हैं। हम भी यही अपने दर्शकों से आखिर में इस वीडियो के अंत में यही आग्रह करेंगे कि अपना जो भी कमेंट है अपने पूरा साफ-साफ नाम और एड्रेस साथ कमेंट करें, ताकि आपका नाम लेने में हमें सही संकोच ना हो। क्योंकि एक अक्षर भी गलत हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हमारा नाम गलत ले रहे हैं। मैं ये आग्रह करूँगा कि भाई आप साफ-साफ लिखें और आपकी समस्याएँ जो हैं वो भी साफ-साफ लिखें, ताकि हम उसको इंक्लूड करें वीडियो में, उसका सही जवाब दे सकें। और जो हमारे वीडियो की आप लोग तारीफ़ करते हैं, तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा नए वीडियो बनाने में, नए वीडियो के उसमें नया काम करने में, नई जानकारी देने में हमको प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोग इसी तरह से धन्यवाद हमको देते रहें, तारीफ़ हमारी करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक, कमेंट सब करते रहें।